हम पढ़ेंगे कक्षा 7 संस्कृत का पंचम पाठ पंडिता रमाबाई। आज हम इस पाठ में विदुषी रमाबाई का जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना पाठ। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, नारी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य अग्रगण्य सबसे आगे गिनी जाने योग्य है पंडिता विदुषी रमाबाई। रमाबाई ने 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्या उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम थीं। उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। तस्मिन् काले उस समय में स्त्री शिक्षाया नारी शिक्षा की स्थिति चिंतनीय चिंताजनक आसीत मानित थी। उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंताजनक थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितम नासीत। स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्राय सामान्यतः प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतं अध्यापयत्। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को, विचार को परित्यज्य छोड़कर स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृत अध्यापयत पढ़ाई। एतदर्थम इसलिए सह समाजस्य प्रतारणाम अपि सहत। एतदर्थम इसलिए सह उन्होंने समाज की प्रताड़ना को अपि मन भी प्रताड़ना को भी असहत सहन किया। इसलिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वयं मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम इसके बाद रमा ने भी स्वयं मातु अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न जाता। कालक्रमेण समय की गति से रमाया पिता विपन्न सन जाता, विपन्न हो गए, निर्धन हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्या पितरौ उसके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित होकर, दिवंगत हो गए, मर गए। तदनंतरम उसके बाद रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा ने स्वयं अपने ज्येष्ठ भ्राता सह बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैदल समग्रम संपूर्ण भारत में अभ्रमत भ्रमण किया। इसके पश्चात रमाबाई ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त। भ्रमण करते समय, घूमते हुए सा वह कोलकाता प्राप्त पहुँची। भ्रमण करते हुए वह कोलकाता पहुँची। विद्वता के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती उपाधि से विभूषित हुई। तत्रैव सः ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्रैव वहीं सा उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम वेदों का अध्ययन अकरोत किया।
वहीं उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययन किया। पश्चात बाद में सा स्त्रीणाम कृते उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदादिनाम वेदादि शास्त्राणाम शास्त्रों का शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। बाद में उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों और शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन विहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे 1880 ईस्वी में सा उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्य पति दिवंगतः। सार्धैक वर्षात् 1.5 वर्ष के बाद तस्य पति उसका पति दिवंगत हो गए, मर गए। तदनंतरम उसके बाद सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्। तदनंतरम उसके बाद सा पुत्र्या वह बेटी मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र को प्रत्यागच्छत्, लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारीणाम सम्मानाय नारियों के सम्मान, शिक्षाय च और शिक्षा के लिए सा उन्होंने स्वकीयं जीवनम अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वयं मतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सम्मुख नारी शिक्षा के विषय में सा उसने स्वयं मतम प्रस्तुतवती, अपना मत प्रस्तुत किया। सा वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश को गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्म से स्त्री विषय कई उत्तम विचार प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म की स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। वहाँ ईसाई धर्म की स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को अगच्छत गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। तत्र वहाँ सा उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत्, अर्थ का संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयतः। भारतम प्रत्यागच्छत, भारत लौटकर मुंबई नगर में सा उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रयः निवसन्ति स्म। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहाय असहाय स्त्रियां निवसन्ति स्म, निवास करती थी। इस आश्रम में असहाय स्त्रियां निवास करती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टङ्कण, काष्ठकलादीनां प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। तत्र वहाँ स्त्रियां मुद्रण, छपाई, टंकण, काष्ठकलांच और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण भी लभन्ते स्म, प्राप्त करती थी। परम इदानीं सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम। परंतु इदम सदनम, यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित जातम हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम
तया स्थापितम। ततः तब पुणे नगर से समीपम पुणे नगर के पास केड़गांव स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। तत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र अधुनापि, यहाँ आज भी निराश्रिता स्त्रियः बेसहारा स्त्रियां ससम्मानम सम्मान के साथ जीवनम यापयन्ति जीवन व्यतीत कर रही हैं। आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन यापन कर रही हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सा वह देश विदेशानां देश और विदेशों की अनेकासु भाषासु अनेकों भाषाओं में निपुण आसीत् निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी तस्या उनका महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन उनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं।